चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिशियन नंबर 11। इलास्टिशियन नंबर जो 11 है बच्चा, ये कंसेप्ट एक्चुअली दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए मैं ले रहा हूं। पहला वाला सम तो बहुत इजी है। यहाँ पे बच्चा जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि मैक्सिमम में मिनिमम, मिनिमम में मैक्सिमम, ये जो वर्ड्स आएंगे, रिचेस्ट पर्सन की लोएस्ट इनकम, आपको ऐसा कुछ बोला होगा तो कैसे सम सॉल्व करना है, कौन से वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस करना है जिससे आपको स्ट्राइक हो। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बोलेंगे तो राइट हैंड साइड, मिनिमम बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलते बच्चा, वो प्रॉपर पढ़ना शुरू करते। तो इलास्टिशियन नंबर 11 में कुछ इस तरह दिया हुआ है, 200 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम in examination is 100 marks follow normal distribution. The mean mark of a distribution is 60 and standard deviation is 8. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हिंट दे दिए, म्यू दे दिया और सिग्मा दे दिया है और टोटल स्टूडेंट है 200 और एग्जाम जो ली गई है वो 100 मार्क की टोटल की है। यहाँ पे पहले जो दिया है, इफ 70 और मोर मार्क आर टू बी रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक स्कॉलरशिप देन द ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द स्पेशल स्कॉलरशिप। तो बच्चा आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो म्यू, आप बोलोगे सर कितना है, तो आप बोलोगे सर म्यू जो है वो 60 है, सिग्मा जो है वो 8 है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बच्चा बोला है 70 और मोर मार्क, 70 और मोर मार्क, तो मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हमें ढूंढना है। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे हाँ सर परफेक्ट बात है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आप x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे 70 माइनस आप बोलोगे सर म्यू अपॉन सिग्मा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ स्टेप रखोगे, थोड़ी ई प्रॉपर नहीं है शायद से इसमें पर, तो यहाँ पे z ग्रेटर देन इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ हम z1 लिख देंगे। अभी समझना बच्चा, जैसे ये पॉइंट होगा तो बच्चा ये ध्यान में रखना है सर अभी मूड में वही है, रिवर्स मेथड से कैलकुलेशन कर रहा है तो वो कैसे चलेगा बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो उसकी वैल्यू भी पुट कर देते 60 अपॉन 8। तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो आएगा 10, 70 आप बोलोगे 70 माइनस 60 अपॉन 8 वो आएगा 1.25। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ आपको यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करना है, z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे z1 1.25 प्लस में ही आ रहा है और उसमें आप बोलोगे सर मैक्सिमम यहाँ बोला हुआ है, ग्रेटर मोर देन बोला है, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल स्टेप हो गया। जैसे ये स्टेप होता है आपको जो ढूंढना है वो क्या है आपके पास, पहले आप लिखोगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहाँ से लिखे इन्फिनिटी। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं z1, आप बोलोगे सर 0 से लेके पहले इन्फिनिटी हम ढूंढ लेते, 0 तो मतलब आप बोलोगे 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन इन्फिनिटी, उसमें से माइनस करेंगे 0 से लेके z1 तक, तो 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.25 लिखो या आप बोलो z1 लिखो, दोनों चलेगा। आप बोलोगे सर ये तो 0.5 होता है वो तो हमें पता ही है, और आप बोलोगे 1.25 बच्चा, आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0.3944। फाइनल आंसर बच्चा आपका कितना आ जाएगा 0.1056, 0.1056। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी तो आ गई, जो 70 मार्क्स से ज़्यादा लाएंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेंगी। अभी आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड नंबर जो बोला था, नंबर स्टूडेंट कितना बोला था, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द 70 और मोर मार्क इज इक्वल टू करके जो आंसर आए उसको 200 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद हो जाएगा 21। तो ये 21 स्टूडेंट होंगे जो उनके एक्सपेक्टेड मार्क जो होंगे वो आप बोलोगे सर जो मार्क है ये 21 स्टूडेंट है जिनके मार्क 70 से ज़्यादा आए थे। ये तो बच्चा इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो है वो सेकेंड पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है बच्चा, तो वो थोड़ा फोकस करना क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। अभी समझना लैंग्वेज क्या लिखी है, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क ऑफ 10% ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द मैक्सिमम मार्क।
जो मैक्सिमम मार्क लाए उसके अंदर 10% जो स्टूडेंट है जो उनके मिनिमम मार्क हो। आप बोलोगे सर बोल क्या रहे हो, फिर से एक बार, मैक्सिमम में मिनिमम, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो समझ लो, जैसे मैं ये फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये सपोज कर्व है, यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन आता है, सही बात है बच्चा, मैक्सिमम में धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो आप मिनिमम की और आगे जाओगे, मतलब मैक्सिमम यहाँ से धीरे धीरे कम होता जाएगा और मिनिमम होता जाएगा। तो मैक्सिमम में मिनिमम, तो आप बोलोगे सर 10% ही बोला हुआ है, तो ये जो होगा वो 0.1, तो बाकी 0.4। हमें जो ये पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, इसमें x1 ये जो ढूंढना है वो वाला है, हमें जो दिया हुआ है ये वाला है। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो इनकी दी हुई है, वो ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है बच्चा? परसेंटेज दिए तो आपके दिमाग में वो तो आ ही जाएगा कि सर इनवर्स कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा बच्चा इनवर्स कैलकुलेशन? तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना। कितने परसेंट स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे 10% ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क, तो आप प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे x ग्रेटर देन कितना लिखो बच्चा, तो आप बोलोगे x1 इज इक्वल टू 10/100। क्लियर है बच्चा? दूसरे स्टेप में आप बोलोगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे जो आप बोलोगे x1 का तो x1 ही रहेगा, म्यू जो है वो 60 रहेगा, और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0.1। ये खत्म होते ही आप बोलोगे सर ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे सर z लिख दो, यहाँ पे z1 इज इक्वल टू 0.1। समझ में आ रहा है बच्चा? आप बोलोगे सर ये स्टेप तो क्लियर हो गया, हाँ परफेक्ट जा रहा है, बस खाली एक स्टेप। अभी जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे लिखना शुरू करते हैं, हमें यहाँ से वो पता है 0 से लेके इन्फिनिटी, और हमें ये वाला पोर्शन ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर ये हम लिख सकते हैं कुछ ये वाला पोर्शन के लिए 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस कर दो बच्चा, इसमें से आप बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 0 लेस देन इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 0.1। आप बोलोगे सर ये 0.5 है, ये 0.1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू z1, तो ये 0.4 हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका बच्चा हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर 0.4 को देखना है, 0.4 को आप बोलोगे सर यहाँ कुछ आएगा 1.28, वो सर भूल क्यों गए, क्योंकि 1 पॉइंट, तो आप बोलोगे सर z स्कोर जो आएगा तो z1 जो आएगा 1.28। आपको बच्चा यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो हर बार मैं बोलता हूँ। आप बोलोगे सर यूजिंग द टेबल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ z1, वो आपको लिखना पड़ेगा। ये प्लस में आएगा, वो भी आपको क्लियर है, क्योंकि ये कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम की साइड है, इसलिए बोला गया था, इसलिए पॉइंट समझना है। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, z1 इज इक्वल टू x, यहाँ से जो स्टेप था वही लिखना है, x1 माइनस 60/8। आप बोलोगे 1.28 ये हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे x1 माइनस 60/8, 1.28 इंटू 8 प्लस 60 इज इक्वल टू x1। जैसे x1 होगा तो आप बोलोगे सर ये आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x1 जो आएगा वो 70.24, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो बच्चा आपको वो लास्ट लाइन जो लिखनी हो ना, तो ऐसे लिख सकते हो, द मिनिमम मार्क मोस्ट इंटेलिजेंट 10% स्टूडेंट इज 70.24, तो ये इज इक्वल टू करके 70 लिख सकते हो। तो बच्चा ये समझो कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा था, मैक्सिमम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम मार्क लाएंगे, मैक्सिमम मार्क में जो कम होंगे, कम से कम 10, तो वो वाले आपको ढूंढने थे। तो बच्चा ये बहुत सिंपल था, शांति से नोटबुक में प्रॉपर लिख लो बच्चा, इसके बाद हम आगे जाएंगे नए स्टेप में, तो प्रॉपर नोटबुक में लिखना, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो बच्चा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद बच्चा ऐसा सेम सम हम करने वाले हैं सेक्शन F में से, तो वो सीक्वेंस आप फॉलो करना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।